साथियों, वास्तुशास्त्र हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि लाने के लिए ऐसे बहुत से उपाय बताता है जो बड़ी ही सरलता से हमारे घर की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं। साथ ही शास्त्र में कुछ ऐसे कर्मों को बताया गया है जिन्हें करना अनुचित माना गया है, परंतु हमारे जीवन में बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं जिनके चलते हमारी अपनी संस्कृति पीछे छूटती जा रही है और इसका सीधा असर हमारे जीवन की दैनिक क्रियाओं पर पड़ रहा है और साथ ही असर पड़ रहा है हमारे भोजन करने के तरीकों पर। जहाँ पहले लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, वहीं अब उन्होंने अपने बिस्तर पर ही बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया है। सुनने में ये कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन हमारे सनातन धर्म में भोजन करते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण बताया गया है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि हमारा इस तरह से बिस्तर पर बैठकर भोजन करना कितना गलत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भारत दृष्टि में। साथियों, प्राचीन धर्म ग्रंथों में खाना खाते समय जिन नियमों को बताया गया है, देखा जाए तो ये नियम केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित होते हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बनाए थे, वो हमें आज का विज्ञान बता रहा है। पुराने ग्रंथों की माने तो जमीन पर बैठकर भोजन खाने के विषय में ये बताया गया है। प्राचीन काल में जब लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे तो उस समय उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था, जिसके फलस्वरूप वो आज के लोगों की अपेक्षा ज्यादा बलशाली हुआ करते थे। शायद यही कारण है प्राचीन काल में लोग ज्यादा समृद्ध और जीवित हुआ करते थे। इसलिए पुराणों में वर्णित इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। इन नियमों के संदर्भ में ज्योतिषियों का ये कथन सामने आता है कि हमारे खाना खाने की आदतें हमारे ग्रहों पर भी असर डालती हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल देखा गया है कि एक निश्चित आयु के बाद लोगों में कमजोरी आना आम सी बात हो चुकी है। इसका एक मुख्य कारण जानकारी से अज्ञानता भी हो सकती है। तो साथियों, मिलकर जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वो कौन कौन से नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। भोजन कक्ष। वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन कक्ष को बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं के भोजन कक्ष भी इस बात को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। साथ ही भोजन कक्ष कभी भी शौचालय के सामने नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कि शौचालय की दीवार या भोजन कक्ष की दीवार कभी भी एक नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी भोजन कक्ष का दरवाजा शौचालय के दरवाजे के सामने स्थापित ना हो। इतना ही नहीं, वास्तुशास्त्र तो खाना खाते समय दिशाओं का ज्ञान रखने के लिए भी कहता है, जो ये बताते हैं कि पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सबसे अच्छा होता है। पुराणों में इसे सर्वोत्तम दिशा कहा गया है और ऐसा करने से मनुष्य का स्वास्थ्य सही रहता है और उन पर देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है और साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति भी होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खाने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। परंतु इसमें भी एक अपवाद सामने आता है। जिन लोगों के माता पिता अभी भी जीवित है, उन्हें दक्षिण दिशा नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तुशास्त्र की माने तो दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य की ओर मुख करके भोजन खाने से पाचन शक्ति कमजोर होती है और पेट की बीमारी होने की संभावना भी बढ़ सकती है। इसलिए इस दिशा की ओर मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए आपको अब ये बताते हैं कि भोजन से पहले किन कामों को करना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धोना तो एक स्वाभाविक बात है, लेकिन इसके अतिरिक्त वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपकी आयु में वृद्धि का कारण बन सकता है और गीले पैरों के साथ भोजन करना अति शुभकारी माना गया है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर भोजन करने से पृथ्वी और पंच तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताए गए हैं। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है, जो मन को शांत रखने में और क्रोध का नाश करने में मदद करते हैं। साथ ही मित्रों, अग्निकुंड की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके भोजन करने से स्वपन दोष हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सबसे उत्तम बताया गया है। जो लोग कुर्सी पर बैठकर पैर हिलाते हुए भोजन करते हैं तो वो जान ले, ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए गलत बताया गया है। जिन लोगों को पैसों की तंगी होती है या घर में कमाने की चिंता है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, छोटे मोटे और गंदे बर्तनों में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दुर्भाग्य को निमंत्रण देना होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन है भी तो उसे तुरंत वहां से हटा दे। साथ ही भगवान को भोग लगाते समय भी यही बात लागू होती है
और अब सबसे अहम और हमारी वीडियो के मुख्य विषय पर आते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि कभी भी भोजन अपने बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। अन्न का अपमान तो होता ही है, लेकिन शास्त्रों की माने तो इससे राहु भी नाराज होते हैं। साथ ही इसका ये भी कारण सामने आता है कि बिस्तर रुई से बना होता है और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को बाहर निकलने नहीं देती है, और जब खाना खाया जाता है तो उस वक्त हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से यह गर्मी शरीर में ही रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो सकता है। इसके अलावा जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं। इससे माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है और ग्रंथों के अनुसार ऐसा करने से चंद्र और शुक्र ग्रह नाराज हो जाते हैं। जिस घर में ऐसा होता है उस घर से बरकत चली जाती है। साथ ही मित्रों, थाली में झूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। कहा जाता है कि इससे माँ अन्नपूर्णा का श्राप लगता है, इसलिए जितनी भूख हो उतना ही भोजन ले। तो साथियों, ये थी वो बातें जो भोजन करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण समझ आए होंगे। साथियों, मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। साथियों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ ज्ञान अर्जित हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने परिवारजनों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो और लोगों तक भी पहुँचती है और हमें प्रोत्साहन मिलता है।